आवाज जा रही है? ठीक है। हाँ। क्या लिखवा? एक कॉल आ गया। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम। लिखने की जरूरत नहीं है। निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय और निश्चय 3 हो गया। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। छठा, निज। निज मतलब स्वयं। कितने प्रकार के सर्वनाम है? कौन कौन? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। और नाम से ही सारा का स्पष्ट है। अब पहला लिखो पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम पुरुषवाचक या स्त्रीवाचक संज्ञाओं के लिए, पुरुषवाचक या स्त्रीवाचक संज्ञाओं के लिए प्रयोग किया जाता है, पुरुषवाचक या स्त्रीवाचक संज्ञाओं के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, हम लोग, तुम लोग। उसका, उसकी, उसका, उसकी आदि। उसका, उसकी। अब इसमें भी टाइप है। आगे लिखो, पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा गया है। पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा गया है, या ऐसे लिख सकते हो कि उसके 3 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा गया है, ऐसा लिख सकते हो कि 3 भेद हैं। पहला, प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम। प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और तीसरा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। नाम से ही स्पष्ट है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? प्रथम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। अब प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम किसको बोलेंगे? शॉर्टकट में देखते हैं।
टच खराब हो गया, साइलेंट करो जैसे थोड़ा ना, थोड़ा हटा, रिसीव नहीं होता कोई बात नहीं। यहाँ देखो, प्रथम पुरुषवाचक जैसे बात करेंगे, मैं, एक आदमी का बोध हो रहा है, तुम, एक ही आदमी का बोध है, प्रथम पुरुष, मैं, तुम, क्या हो गया, प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम का एक एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, मैं, तुम, आप, किसी एक के लिए बोल रहे हैं आप, रिस्पेक्ट दे करके, ये किसके नाम अंतर्गत आएगा, प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। हाँ, हम भी होगा, हम, जी, वे भी होगा, हम, वे इसमें नहीं आएगा, जब खुद के बारे में बोल रहे हैं तब प्रथम पुरुष, वे नहीं आएगा, वे तो अन्य अन्य के लिए बात कर रहे हैं, कोई दूसरा के लिए बात कर रहे हैं, स्वयं के लिए तो बात नहीं कर रहे हैं। मैं, तुम, आप, किसी एक के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पर। दूसरा है क्या, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, इसका एग्जाम्पल लिखो, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, किसको कहेंगे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अच्छा, इसका डिफिनेशन भी लिखवा देंगे क्या प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम का, लिख लो ब्रैकेट में कहीं, लिखो प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग कहने या बोलने वाला, कहने या बोलने वाला स्वयं के लिए करता है। जो बोल रहा है या जो कह रहा है वो किसके बारे में कह रहा है, स्वयं के लिए कह रहा है। क्या लिखा बोलो, बोलो ना, स्टेटमेंट बोलो ना, करता है, एग्जाम्पल हो जाएगा, मैं स्वयं के लिए बात कर रहे हैं, हम स्वयं के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तुम नहीं होगा, तुम लोग इसमें नहीं होगा, सिर्फ मैं, हम, दूसरा हो जाएगा, मैं, हम, आप भी नहीं होगा, मैं और हम, दो एग्जाम्पल इसका हुआ। अब स्वयं के लिए बात होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें लिखो डिफिनेशन, जिस सर्वनाम में या जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उसे मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं, मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, आप, तुम, आप, तुम लोग, आप लोग, तुम्हें, तेरा, लिखा, क्या क्या लिखा, एग्जाम्पल क्या क्या लिखा, तुम लोग, आप लोग, तुम्हें, तेरा, आपका, आपको, आपके, आपके, आप लोग भी हो सकता है, आपका, आप है तो आप लोग भी हो, सुनने वाले के लिए तो बात कर रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, देखो इसमें ध्यान दे करके लिखना, इसमें इसमें ऐसी संज्ञा के लिए, ऐसी संज्ञा के लिए
सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, ऐसी संज्ञा के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है जो वहां उपस्थित न हो, जो वहां उपस्थित न हो। पूरा 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 स्टेटमेंट किया जाता है जो वहां उपस्थित न हो, जो वहां उपस्थित न हो, अर्थात अर्थात जिसके विषय में बात की जा रही है, जिसके विषय में बात की जा रही है वह वहां उपस्थित नहीं है। अर्थात जिसके विषय में बात की जा रही है वह वहां उपस्थित नहीं है। हम आपस में गप कर रहे हैं लेकिन बात किसके बारे में कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी के बारे में कर रहे हैं। ठीक है, तो उस नरेंद्र मोदी शब्द के लिए जो सर्वनाम उपयोग करेंगे उसी को बोलेंगे क्या? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, क्योंकि वो यहाँ है नहीं। एग्जाम्पल लिखो। वह क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है। वह क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है। वहां वह किसके बारे में बात कर रहे हैं? अन्य पुरुष, वो यहाँ है नहीं, वह कहीं और है, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ किसके बारे में बात कर रहे हैं? किसी अन्य के बारे में बात कर रहे हैं, तो हो गया। वह क्या हो गया? कौन सा सर्वनाम हो गया? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। और क्या एग्जाम्पल होगा इसका? उसका, उसकी, उनका, उनकी, वे, हाँ, भी लोग भी होगा। जिसके बारे में बात कर रहे हो वो हमारे साथ में नहीं है। ठीक है, ये हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम का 3 भेद। कौन कौन सा? प्रथम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। अब दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। देखो, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से, जिस सर्वनाम से निश्चित व्यक्ति, वस्तु, भाव, निश्चित व्यक्ति, वस्तु, भाव आदि का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चित व्यक्ति, वस्तु, भाव आदि का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, यह, वह, वे, वे, आप आदि निश्चयवाचक सर्वनाम। देखो, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। अगर ऑप्शन में या मध्यम पुरुषवाचक का ऑप्शन रहे या अन्य पुरुषवाचक पूछे तो वह चलेगा, लेकिन अगर निश्चित पदार्थ, यह क्या है? यह एक पंखा है, यह एक निश्चित है कि नहीं? वह एक, वहां एक पेड़ है, वहां एक पेड़ है, पक्का है। और उस पेड़ के शब्द अगर वह बोले कि वह एक पेड़ है, निश्चित है। और दूसरा क्या बोल सकते हैं? यह हुआ आप, आपका नाम राम है, निश्चित है कि नहीं? आप यहाँ बैठे हैं, निश्चित है कि नहीं?
तो निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि निश्चित व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध हो। ठीक है, तो क्या हो गया वो निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा लिखो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम देख लो, जिस सर्वनाम से, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, भाव आदि का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे निश्चित नहीं होना चाहिए, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कौन आ रहा है भाई? कोई पता नहीं, तो कोई क्या हो गया अनिश्चित हो गया, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वह कहीं जा रहा है, वह कहीं जा रहा है, कहाँ जा रहा है? गोड्डा जा रहा है कि पथरगामा जा रहा है कि देवघर जा रहा है कि दुमका जा रहा है, पता नहीं है, निश्चित नहीं है, तो कहीं शब्द भी हम लगा दिए। लेकिन कहीं तो जगह के लिए होगा, कहीं नहीं होगा। कौन, कौन आ रहा है, कौन शब्द हो सकता है? कौन, कोई, कौन। कुछ लोग आने वाले हैं, कुछ लोग, कुछ लोग आने वाले हैं, तो कुछ क्या हो गया अनिश्चयवाचक। कितने लोग आएंगे पता नहीं, 10 भी आ सकते हैं, 50 भी आ सकते हैं, कुछ लोग आने वाले। और ऐसा कोई एग्जाम्पल बोलो। कई कलमें मेरी खो गई, कई कलमें मेरी खो गई। कई कलम पता नहीं है कई को, लेकिन खो गई, कई होगा कलम के लिए। नेक्स्ट प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो एकदम आसान है। कौन वाला शब्द यहाँ आ जाएगा, कौन प्रश्न में आएगा, कौन वहां से हटा दो, कोई और कुछ खाली लिखो वहां। अनिश्चयवाचक में कोई और कुछ लिखो, कौन यहाँ आएगा प्रश्नवाचक में। कौन आ रहा है पता नहीं है, प्रश्न पूछ रहे हैं, कौन यहाँ आएगा लिखो। हाँ कोई कुछ, प्रश्नवाचक में लिखो जिस सर्वनाम का प्रयोग, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, कौन आ रहा है, कौन हो तुम, पूछते हैं ना, कौन हो तुम, कौन आ रहा है। और एक और अभी जो लिखे थे कौन सा शब्द, क्या चाहिए, क्या चाहिए, प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या चाहिए, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये प्रश्न है, हो गया। और कोई, और कोई शब्द बोलो। कैसे आना हुआ, कैसे आना हुआ, कहाँ जा रहे हो, ठीक है, प्रश्न का बोध हो गया, तो ऐसा क्या हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब क्या बचा संबंधवाचक,
नेक्स्ट, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, देखो डेफिनेशन का, वह सर्वनाम, वह सर्वनाम जिसमें वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा के साथ, जिसमें वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा के साथ संबंध का बोध हो, जिसमें वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा के साथ संबंध का बोध हो, उसको क्या बोलेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम बोलेंगे। जिसमें क्या लिखे? वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा के साथ संबंध का बोध हो। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, एक कहावत सुना होगा, लिखना नहीं अभी। जैसी करनी वैसी भरनी। दूसरा सुना होगा, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तो जैसा करेगा वैसा भरेगा, ठीक है। तो लिखो, जो जैसा करेगा, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। यहाँ संबंध है, जिस आदमी ने जो किया उसी के अनुसार उसको परिणाम मिलेगा। और कोई एग्जाम्पल? जिसकी लाठी उसकी भैंस, यही मुहावरा आया था ना उस दिन। इसका क्या अर्थ होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस? क्या ऑप्शन था? अधिक बोल वाला, अधिक वर्चस्व वाला। हो गया, तो संबंधवाचक खत्म हो गया। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अभी लास्ट क्या बचा? निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम लास्ट लिख लो, तो वहां पे क्लास चल जाना। क्या? निजवाचक सर्वनाम लिखो, जिस सर्वनाम से जिस सर्वनाम से स्वयं या निज का बोध हो। स्वयं या निज एक ही शब्द है। स्वयं या निज का बोध हो, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात अर्थात इस सर्वनाम का प्रयोग, इस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है। वक्ता मतलब बोलने वाला। इस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है। क्या एग्जाम्पल होना चाहिए इसका? इसका एग्जाम्पल क्या होना चाहिए? मैं यह कार्य स्वयं कर लूंगा। ऐसा सुना है शब्द? मैं यह कार्य स्वयं कर लूंगा। तो स्वयं के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे कैसा सर्वनाम हुआ? निजवाचक। और इसमें निजवाचक सर्वनाम कौन है? मैं। मैं क्या है? निजवाचक सर्वनाम। आपको अगला स्टेटमेंट लिखो, आपको दिल्ली स्वयं जाना चाहिए।
आपको दिल्ली स्वयं जाना चाहिए, आपका काम है आप स्वयं जाइए, दूसरे को भेजिएगा, वो करेगा कि नहीं करेगा, आपका पैसा खर्चा हो जाएगा, है ना। तो आपको दिल्ली स्वयं जाना चाहिए। ये किसका कैसा एग्जाम्पल हो गया, निजवाचक सर्वनाम का। अच्छा, हाँ हो गया, जाओ। आज यही करते हैं, ये लोगों का दूसरा क्लास है, ठीक है। ठीक।